नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश फिर से एक बार आपके सामने और अभी मैं बात करने वाली हूँ तीसरे भाग रीयूनियन के तीसरे भाग दैट इज़ कॉल्ड मेंटल रीयूनियन। यहाँ पर किस प्रकार की ब्लॉकेज वहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की या शिव शक्ति की हो सकते हैं, किस प्रकार से लोग जब एक दूसरे से बहुत समय से बिछड़ कर है या अलग है तो किस प्रकार की वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो गई है और किस प्रकार से वहाँ पे मेंटल रियूनियन होगा, दोनों की बैलेंसिंग कैसे होगी। अलग अलग जगह पे जन्म लेकर के अलग अलग जीन में जा कर के जो बदलाव हो चुके हैं उसको यहाँ पर मैनेज करना होता है, बैलेंस करना होता है। अब मेंटल रियूनियन में क्या क्या कौन कौन सा डेवलपमेंट, सबसे पहले चलते हैं वैल्यू। ज़्यादातर जो ट्विन्स होते हैं उनके वैल्यू सेम ही होंगे, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उनके मोरल वैल्यू सेम होंगे, उनकी पसंद सेम होंगे, उनके इंटरेस्ट सेम होंगे। क्योंकि वैल्यू सेम है तो इंटरेस्ट भी सेम होना लाजमी है। वो देखिएगा कि दोनों की जो है विचार काफ़ी मिलते जुलते हुए होंगे और इसी प्रकार से जो है वो अपने जीवन जी रहे होते हैं। भले ही वो अलग अलग ही जी रहे हैं लेकिन व्यवहार स्वभाव जो है उनका एक जैसा होता है। इसलिए जैसे ही संपर्क में आते हैं तो बहुत आसानी से मैच हो जाते हैं। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि दूरियां होने की वजह से, अलग अलग जगह जन्म लेने की वजह से, ज़्यादातर तो मैं दूरियां को ही मैंने करूँगी, तो बहुत सारे ड्रीम ट्रॉमा क्रिएट हो जाते हैं, मेंटल ड्रीम ट्रॉमा। जैसे किसी किसी ट्विंस के हो सकते हैं, जैसे उनको झटके आना नींद में, बचपन से ये हो सकता है, नींद में झटके आना या किसी को ड्रीम में एक ही सपने बार बार दिखना, जो आपके ट्विंस से ही रिलेटेड होते हैं वो आपको होता है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये मेंटल हीलिंग भी होती है, वो ड्रीम ट्रॉमा जो है वो समाप्त हो जाता है। या जो भी बचपन से जो फिजिकल ट्रॉमा जो है, जो किसी को पता नहीं चलता, उसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं होता और उसके बावजूद भी वो फील कर रहे होते हैं, उससे वो निकल जाते हैं। कभी कभी ब्लड प्रेशर जैसी परेशानी से भी वो जूझते हैं, क्योंकि अपने सेम एनर्जी के पास नहीं होते तो वो तकलीफ़ में वो रहते हैं और उनको पूरी दुनिया जो है वहाँ पर कंफर्ट नहीं लगता और उनके ब्लड प्रेशर्स बढ़ जाते हैं। कहने का अर्थ ये कि जब अपनी मन की बात, अपने दिल की बात, अपने भावनाएं, अपने व्यवहार को किसी के सामने नहीं रख पाते, खुलकर नहीं आ पाते, तो ये कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस दे देता है। तो वो मेंटल स्ट्रेस ब्लड प्रेशर के रूप में हो सकता है, डिप्रेशन के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। और जैसे ही वो अपने ट्विंस के संपर्क में आते हैं तो उससे वो निकल जाते हैं, वो ब्लड प्रेशर की बीमारी से निकल जाते हैं, वो मेंटल स्ट्रेस से निकल जाते हैं, वो डिप्रेशन से निकल जाते हैं। एनर्जी में आने मात्र से ही, उसकी फीलिंग से ही ये सब चीज़ें निकलनी, हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे उनकी बातचीत होती है, जैसे जैसे उनका संपर्क सकता है और एक दूसरे की काउंसलिंग करते हैं तो उसके बाद से हीलिंग होती है और इससे निकलते हैं। ये हुआ मेंटल रियूनियन। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मोरल वैल्यू जो भी आपके जो है सोसाइटी के प्रति जो है वो सारे देखिएगा, मिला जुला कर आप देखेंगे कि दोनों के सेम होते हैं। अगर थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है भी तो एक दूसरे को संपर्क में आते ही अपने वैल्यूज समान हो जाते हैं। जो बिल्कुल नॉर्मल से बिल्कुल अलग होगा वो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और इस तरीके से उनकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है, जो पहले से ही होती है, बिकॉज ऑफ सेपरेशन की वजह से वो थोड़े से इनबैलेंस हो जाते हैं, उस बैलेंसिंग में आ जाते हैं। थॉट्स, दोनों के थॉट्स भी मिलते जुलते हुए होंगे। बहुत छोटी छोटी सी बातों को भी जोड़ के देखिएगा या बड़ी बड़ी बातों को भी जोड़ के देखिएगा तो भी उनके विचार काफ़ी मिलते हुए होंगे। बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ सिचुएशन, वो किसी भी तरीके का बिहेव करे लेकिन विचार एक जैसे होते हैं, जो एक समय आने पे जब उनकी हीलिंग हो जाती है तो खुलकर सामने आ जाते हैं। फिर वो शक्ति हो या फिर सेम हो सकता है। शक्ति, कभी कभी शक्ति ज़्यादा स्टक होती हैं सोसाइटी की वजह से, कभी कभी शिव स्टक होते हैं, लेकिन फाइनली जो है उनके थॉट जो है खुल के निकल के आते हैं और उभर के निकल के आते हो और समाज के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो ये होता है मेंटल बैलेंस, जहाँ पर उन्हें काम करना होता है। और मेंटल बैलेंस का एक और तरीका है, उसे कहते हैं नॉलेज कि भी जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चनिंग तो उनके रहते ही हैं। कुछ ट्विंस खोज रहे होते हैं, कुछ नहीं खोज रहे होते हैं। तो जो भी खोजी पहले से खोज कर रख रखे होते हैं या खोजी होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं और बहुत सारे ज्ञान जो सत्य से रिलेटेड होता है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं और दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं और इस मेंटल स्थिति से बाहर निकाल लेते हैं। ये मानसिक स्थिति से बाहर निकाल जाते हैं, जो लो वाइब्रेशन एनर्जी वाली मानसिक स्थिति है उससे बाहर निकाल देते हैं और सत्य का
ज्ञान होने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनकी मानसिक स्थिति उच्च अवस्था में चली जाती है और इसे ही रीयूनियन बोलते हैं। दोनों की मानसिक स्थिति सामान्य हो जाना, मोरल वैल्यू समान, नॉलेज समान हो जाना, जिस प्रकार की भी डिप्रेशन से या फिर किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से गुजर रहे उससे निकल करके अपने फुल एनर्जी में वापस आ जाना, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में वापस आ जाना। और जब ये इस तरह की मेंटल आपकी रीयूनियन हो जाती है तो आप एबल हो जाते हैं किसी दूसरे की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने में, है ना। एज ए हीलर काम करने लगते हैं, एज ए काउंसलर आप काम करने लगते हैं, एज ए गाइड काम करने लगते हैं, क्योंकि आपकी वो मेंटल स्टेबिलिटी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात मैं समझा पाई कि मेंटल रीयूनियन क्या होता है। मेंटल रीयूनियन आपके मोरल वैल्यू से, सोशल वैल्यू से, नॉलेज से, आपके मानसिक बीमारी से, किसी प्रकार के डिप्रेशन से में अगर आप पड़ गए हैं दोनों के अलग रहने के वजह से, इन सभी चीज़ों का जब आपका डेवलपमेंट हो जाता है, आपका स्पिरिचुअल सोच जो है, स्पिरिचुअली सोच भी आपकी एक जैसी हो गई, आपके खेलने के, आपके इंटरेस्ट जो आपके लाइफ में है वो आपका समान हो जाता है। तो क्या होता है, जब एक ही तरह के आप दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो काम आसान हो जाएगा। तो इससे हम आगे जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी मदद मिल जाती है, यानी आपकी इनर वर्क जो है इस तरीके से निखार आता चला जाता है, आप उसमें डेवलप करते जाते हैं और आपका स्टेज ऊपर होता जाता है आपके अगले रीयूनियन के लिए। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।